साथियों, आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता का पार्ट नंबर 4। देखिए, कल आपको हमने बताया था ना कि नागरिकता को हम प्राप्त भी कर सकते हैं और समाप्त भी कैसे हो सकती है। देखिए, नागरिकता के प्राप्ति के हमने आपको बताया था कि 5 प्रावधान है और नागरिकता की समाप्ति के 3 प्रावधान है। 5 प्रावधान में आपको हमने कल बताया था कि एक जन्म से है, दूसरा वंश क्रम से है। तो आपको जन्म से और वंश क्रम से हमने बता दिया था। आज हमारा तीसरा है रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, बाई रजिस्ट्रेशन कैसे हम नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर पंजीकरण से हम बात करें नागरिकता की प्राप्ति की, तो कह रहा है भारतीयों के वैवाहिक संबंधी, जो भारतीय, ठीक है, भारतीयों के वैवाहिक संबंधी हो, या दूसरा कह रहा है भारतीयों का अल्पवयस्क बच्चा हो, और तीसरा कह रहा है भारतीय मूल के व्यक्ति हो। राइट, इसमें क्या होगा कि उनको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन की अप्लाई करना होगा, फिर नागरिकता के लिए मिनिमम 5 से 7 वर्षों तक भारत में स्टे लेना होगा। राइट, उसके बाद जो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। राइट, देखिए, हमने चौथा आपको बताया था कि एक देशीकरण से भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, देशीकरण है क्या? ये कह रहा है विदेशी मूल के व्यक्ति को, कोई विदेशी मूल का व्यक्ति है, उसको अगर भारत की नागरिकता लेनी हो तो उसको भी मिलेगी, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है? देखिए, कंडीशंस पहली ये है कि अपने देश की नागरिकता का उसको त्याग करना पड़ेगा। राइट, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति है, उसको भारत की नागरिकता लेनी होगी, तो पहले अपने देश अर्थात अमेरिका की नागरिकता को त्यागेगा, उसके बाद ही उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। राइट, दूसरा कह रहा है वह किसी ऐसे देश से ना हो जहां किसी भारतीय को देशीकरण से नागरिकता लेने से वंचित किया जाता हो। राइट, मतलब ये कहना चाहता है कि वो व्यक्ति जिसको भारत की नागरिकता लेनी हो, वो किसी ऐसे देश का नहीं होना चाहिए जहां पे भारत की नागरिकता लेने से उसको वंचित किया जा रहा हो। राइट, तीसरा कह रहा है भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो। जो व्यक्ति भारत की नागरिकता लेगा ना, उसे भारत के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना चाहिए उसको। राइट, तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अच्छा, चौथी कंडीशन क्या है? जो 8वीं हमारी अनुसूची, जिसके अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो ये कह रहा 8वीं अनुसूची में से जो 22 भाषाएं हैं ना, उसमें से किसी एक भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए। राइट, तो और 5वां क्या कह रहा है? वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी है, वो पूर्ण योग्यता, आयु, क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए, मतलब पागल ओगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही कहता है, पूर्ण योग्यता, ठीक है, और आयु क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए। राइट, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो हमने बताया देशीकरण से कैसे। देशीकरण से अगर कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? उसको सबसे पहला काम ये करना हो कि अपने देश की नागरिकता, जिस देश का है वो निवासी, उसको अपनी नागरिकता त्यागनी होगी। राइट, फिर उसके बाद दूसरा ये कह रहा है कि वह किसी ऐसे देश का नहीं होना चाहिए जहाँ पे किसी भारतीय को देशीकरण से नागरिकता लेने से उसको वंचित किया जाता हो। ठीक, फिर तीसरी कंडीशन ये कहती है कि वो व्यक्ति जो भारत की नागरिकता लेगा, उसे संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना होगा। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है, जो चौथा पॉइंट है, चौथी कंडीशन से ये कह रही है कि जो 8वीं अनुसूची में हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख है ना, तो उस 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए। और राइट, उसके बाद 5वां पॉइंट कहता है वो व्यक्ति जिसको भारत की नागरिकता लेनी है, वह पूर्ण योग्यता, आयु, क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए। राइट, अच्छा, इतना जब कर लेगा तो उसको क्या करना होगा कि 1 वर्ष तक पहले तो भारत में रहना होगा। पहले 1 वर्ष उसको भारत में रहना होगा। फिर उसके बाद जब 1 वर्ष उसका पूरा हो जाएगा भारत में, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएगा। जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लेगा, फिर उसके बाद उसको 11 वर्ष तक और स्टे करना पड़ेगा भारत में। राइट, अर्थात टोटल उसको देखें तो हम 12 वर्ष में भारत की नागरिकता मिल जाएगी। राइट, तो सबसे पहले क्या करना होगा? इतना सब कर लेगा, उसके बाद 1 वर्ष तक भारत में स्टे करना होगा। स्टे करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रुकना होगा। अर्थात अगर टोटल ऑल ओवर हम बात करें तो 12 वर्ष तक भारत में उसको रुकना होगा, तब जाकर उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। राइट, तो देशीकरण से नागरिकता आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं विदेशी क्षेत्र के, भारत के क्षेत्र में अर्जन द्वारा नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है। तो हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट ये है नागरिकता प्राप्ति की, कि विदेशी क्षेत्र के भारत के जो विदेशी क्षेत्र है, विदेशी क्षेत्र के भारत में अर्जन से उसकी नागरिकता कैसे प्राप्ति हो सकती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं 36वें संविधान संशोधन 1975 की, तो इसके माध्यम से हुआ क्या था कि जो सिक्किम था, सिक्किम को ना राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था। जो भारत का राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, और इसको क्या किया गया? 22वां राज्य बनाया गया था। राइट, तो सिक्किम, क्योंकि जानते हैं सिक्किम हमारे देश का भाग तो था नहीं पहले, तो जब 36वां हमारा संविधान संशोधन सन 1975 में हुआ था, उस समय सिक्किम को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था। फिर उसके बाद उसको 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो यही कह रहा है कि वहाँ के जितने भी समस्त नागरिक थे, राइट, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, स्वतः मिल जाती है। राइट, ना कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, ना कुछ कराना है। तो वही कह रहा है समस्त नागरिक उस क्षेत्र के भारत के अर्जन के परिणाम स्वरूप भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो हमने बताया ना कि जब कोई हम विदेशी मतलब बाहरी राज्य को अपने राज्य के अंतर्गत मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई
दूसरे देश का राज्य है उसको अपने देश में मिलाएंगे, तो उनके जो लोग होंगे, वहाँ के जो मूल निवासी होंगे, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो उनको नागरिकता जो मिलेगी वो हमारे राज्य क्षेत्र के अर्जन के थ्रू मिलेगी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको? देखिए, आपको हमने बता दिया था कि नागरिकता की प्राप्ति हम 5 तरीके से कर सकते हैं और समाप्ति हम 3 तरीके से कर पाएंगे, राइट। अब देखिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो नागरिकता की समाप्ति 3 तरीके से, पहला या तो परित्याग कर दें, या पर्यवसान हो जाए, या आपको वंचित कर दिया जाए नागरिकता से। अच्छा, परित्याग क्या होता है? देखिए, कह रहा पूर्ण आयु योग्यता क्षमता वाला व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति, ठीक है, कि मतलब जिसको अपनी नागरिकता त्यागनी हो, वो मेंटल नहीं होना चाहिए, राइट। यही कह रहा है, स्वयं घोषणा कर दे, वो व्यक्ति स्वयं घोषणा कर दे कि मैं भारत की नागरिकता त्याग रहा हूँ, तब उसको भारत की नागरिकता से उसको वंचित कर दिया जाएगा, राइट। तो यही होगा कि मतलब परित्याग में क्या है कि वो व्यक्ति जिसको अपनी भारत की नागरिकता त्यागनी है, वो सीधे कहते कि मैं अपनी भारत की नागरिकता जो है त्याग रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण आयु योग्यता क्षमता वाला इंसान होना चाहिए, राइट। तब उसके बाद वो अपनी भारत की नागरिकता को त्याग सकता है। अच्छा, दूसरा हमने बताया था पर्यावसान। पर्यावसान क्या, आइए समझते हैं इसको। देखिए, पर्यावसान ये होता है, कह रहा है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये कहना चाहता है कि देखिए, पहले आपको हमने बताया था कि हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान तो है नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप गए अमेरिका में, अगर आप वहाँ की नागरिकता आप ले रहे हैं, तो अपने आप ही आपके भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, राइट। तो यही कह रहा है, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करेंगे ना, तो भारत देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी आपकी, राइट। तो यही हमारा पर्यावसान से है। अच्छा, हम बात करें तो वंचित कर देना, ठीक है, वंचित कर देना। अच्छा, क्या किस कारण से आपको आपकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? आइए उस कारण को हम जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है लगातार 7 वर्षों से अधिक भारत के से बाहर निवास कर रहे हो। अगर देखिए आप कहीं विदेश में हैं, ठीक है, अगर आप 7 साल मतलब भारत में आप आए नहीं, 7 साल से ज़्यादा आप वहीं पर रह गए, तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 7 साल के अंदर ही जाके अपने जो वहाँ पे भारतीय दूतावास होगा, वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह मतलब नागरिकता के लिए आपको कर देना होगा, राइट। तो फिर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर अन्यथा आप नहीं करेंगे तो 7 साल से अगर ज़्यादा आप बाहर भारत के बाहर क्षेत्र, सीमा क्षेत्र से बाहर रहते हैं, तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरा कंडीशन कह रहा है देश विरोधी गतिविधि में शामिल। अच्छा, ये है कि अगर आप कोई देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, तो भी आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। या युद्ध के समय शत्रु देश की मदद करने वाला व्यक्ति, अगर मान लीजिए आप युद्ध के समय भारत से, मान लीजिए किसी देश से युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप भारत को छोड़कर किसी और देश के साथ अगर आप उसका साथ दे रहे हैं ना, तो आपको भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप युद्ध के समय शत्रु देश की मदद कर रहे हैं, राइट। फिर देखिए चौथा हमारा है, चौथा कह रहा है संविधान का अनादर करने वाला व्यक्ति, राइट, संविधान का अनादर करने वाला व्यक्ति, कह रहा है चौथा संविधान का अनादर करने वाला व्यक्ति या संविधान के प्रति निष्ठा भाव नहीं रखता हो, राइट। वो व्यक्ति जो संविधान का अनादर कर रहा हो, आदर करने वालों की तो नागरिकता नहीं ली जाएगी, लेकिन जो संविधान का अनादर कर रहा हो या संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं रखता हो, तो उसकी नागरिकता को भी समाप्त कर दिया जाएगा। पांचवा कह रहा है अवैध रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त की, या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अवैध रूप से भारत की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो, राइट, या प्राप्त कर लिया हो, तो उसको उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक, क्योंकि वो इलीगल तरीके से भारत की नागरिकता को ग्रहण किया था, राइट। तो हमने आपको बताया ना कि नागरिकता की समाप्ति 3 तरीके से हो सकती है। तो हमने तीसरा आपको बताया वंचित कर देना। किन किन कारणों से आपको वंचित किया जा सकता है? मैंने बताया आपको कि लगातार अगर आप 7 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर रहते, तो आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। या फिर आप किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं, तो भी आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। या आप युद्ध के समय विदेशी मतलब युद्ध के समय शत्रु देश की आप मदद कर रहे हैं, तो भी आपकी नागरिकता से आपको समाप्त कर दिया जाएगा। या फिर आप संविधान का अनादर कर रहे हैं और फिर से या संविधान के प्रति आप पूर्ण निष्ठा नहीं रख रहे हैं, तो भी आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। या फिर आप अवैध रूप से भारत की नागरिकता को अर्जित कर लिए हैं, तो भी आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, राइट।